हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब क्लास। गाइस, आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं AG104 कंटेंट बेस्ड वीडियो सीरीज की। सो 17th क्लास है। लास्ट क्लास में हमने आपको डिस्क्राइब किया था कि हाई अवेलेबिलिटी मींस वर्चुअल मशीन तैयार करते समय एक अवेलेबिलिटी सेट और अवेलेबिलिटी जोन का ऑप्शन आता है, जिसका हमने आपको प्रैक्टिकल दिखाया था। वीएम से रिलेटेड ही ये वीडियो है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अबाउट द डिस्क, क्योंकि वीएम क्रिएट करते समय मल्टीपल ऑप्शन रहते हैं, मल्टीपल डिस्क टाइप अवेलेबल रहती है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि डेटा डिस्क को किस तरीके से अटैच किया जाता है, स्नैपशॉट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये सभी टॉपिक हम इस पर्टिकुलर वीडियो में इन्वॉल्व करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि एजेंडा हमारा क्लियर है कि हम डिस्क से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले तो बात करेंगे कि जब आप वीएम को क्रिएट करते हैं एज्यूर के ऊपर कोई से भी ऑपरेटिंग सेलेक्ट करके, जब आप वर्चुअल मशीन तैयार करते हैं, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क आर अवेलेबल मीन्स आप इस वर्चुअल मशीन को तैयार करते समय कितने तरीके की हार्ड डिस्क को सिलेक्शन कर सकते हैं। तो एज यू नो दैट यहाँ पे डिस्क बनाते समय आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रीमियम का, राइट। प्रीमियम एसएसडी बेसिकली, और दूसरा आपको मिल जाता है नॉर्मल एसएसडी डिस्क, और तीसरा जो है वो है एच डी डी। तो एज पर द नेम सजेस्ट प्रीमियम हार्ड डिस्क जो है एस एस डी और एच डी डी के कंपेयर में थोड़ा सा फास्ट रहती है, बट कॉस्ट भी इसकी थोड़ा सा हाई रहेगी। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, अगर आप इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम रखना चाहते हैं तब तो बेस्ट है। मीन्स वर्चुअल मशीन तैयार करते समय हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो ओएस की ड्राइव हो वो प्रीमियम एसएसडी हो, ताकि जो वर्चुअल मशीन है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी मिल सके। एसएसडी भी सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एसएसडी इज बेटर देन एचडीडी, ठीक है। एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव से बेटर अपना एसएसडी होता है, बट कॉस्ट की बात करें तो एचडीडी से ज़्यादा और प्रीमियम एसएसडी से कम। सो इट्स फुली डिपेंड अपॉन आवर बजट के ऊपर डिपेंड करता है। और नॉर्मल ये हार्ड डिस्क ड्राइव परफॉर्मेंस लो रहेगी, बट इसकी कॉस्ट जो रहेगी इन कंपेयर ऑफ प्रीमियम एंड एसएसडी थोड़ा सा कम ही पे करना पड़ेगा। ये तो बात हो गई वर्चुअल डिस्क की, जब आप वीएम क्रिएट करते हैं तो उस टाइम पे सेलेक्ट करने की। साथ ही साथ वीएम भी दो तरीके की हार्ड डिस्क के थ्रू बनाई जा सकती है। आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्चुअल मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ओएस की ड्राइव रहेगी, जो भी आप सिस्टम जो प्रोग्राम फाइल्स वगैरह कंटेन करने वाली ड्राइव रहेगी, उसका भी दो तरीके से सिलेक्शन किया जा सकता है। एक तो ये कि नॉर्मल डिस्क पे हम क्रिएट कर लें, ठीक है। एक तो हम नॉर्मल डिस्क पे क्रिएट कर दें, और वर्चुअल मशीन बनाते समय जब आप इमेज का सिलेक्शन करते हैं ना, जब आप इमेज सिलेक्शन करते हैं तो उस केस में ऑप्शन आता है स्मॉल डिस्क का, ठीक है। अभी हम आपको प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे स्मॉल डिस्क और नॉर्मल डिस्क में क्या गैप है, क्या कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा प्राइसिंग में, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। नॉर्मल के केस में आपको जो हार्ड डिस्क मिलती है 127 GB के आसपास इसकी कैपेसिटी रहती है, और स्मॉल के केस में 30 GB की हार्ड डिस्क आपको मिल जाएगी। आप कोई से भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं तो उस केस में आपको जो हार्ड डिस्क की कैपेसिटी रहेगी स्मॉल डिस्क के केस में वो 30 GB के आसपास रहेगी। तो जाहिर सी बात है, इनको कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं कॉस्ट का भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ये तो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन हो गई कि प्रीमियम एसएसडी, स्टैंडर्ड एसएसडी या फिर एचडीडी, ये तीन तरह की हार्ड डिस्क का सिलेक्शन कर सकते हैं वाइल क्रिएटिंग द वर्चुअल मशीन। नेक्स्ट आगे हम क्या बात करने वाले हैं कि जब आप वर्चुअल मशीन तैयार कर लेते हैं, हाउ टू ऐड द डेटा डिस्क। हाउ टू ऐड डेटा डिस्क, हम एक डेटा डिस्क को कैसे ऐड करेंगे, पहला ये हो जाएगा। दूसरा, दूसरे स्टेप की बात करें, कॉन्फ़िगर, या फिर आप बोल सकते हो उसमें कि रीसाइज द डिस्क, ठीक है। रीसाइज द डिस्क का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने 50 GB की हार्ड डिस्क अपनी अभी आपने करंट टाइम में अप्लाई की है, कनेक्ट की है, और आफ्टर 10 days यू रियलाइज कि नहीं 50 GB से काम नहीं चलने वाला, वी नीड टू मेक इट 100 GB। तो कैसे उसी हार्ड डिस्क को बिना डेटा लॉस किए उसी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी को हम इंक्रीज कर देते हैं। तो एक रीसाइज डिस्क हो गई। और तीसरा हम बात कर लेंगे स्नैपशॉट के बारे में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये अपने पास तीन टॉपिक हैं जिनके बारे में हमें डिस्कशन करना है। वीएम के अंदर कैसे नई हार्ड डिस्क को अटैच किया जाता है, रीसाइज कैसे करते हैं डिस्क को, और साथ ही साथ बात करेंगे स्नैपशॉट के बारे में। तो ये कंप्लीट पैकेज है जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं, मूव करते हैं पोर्टल की तरफ, और पोर्टल पे देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। सो फटाफट हम पोर्टल पे आ जाते हैं। portal.azure.com, एज वी नो दैट, ओपन करेंगे। जो भी आपके पास सब्सक्रिप्शन है, फ्री ट्रायल, पे एज यू गो, MSDN, जो भी सब्सक्रिप्शन है, आप उस सब्सक्रिप्शन का जो अकाउंट है उसको लॉगिन करा लेंगे। अल्दो आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड मल्टीपल वर्चुअल मशीन, लेकिन अभी हम आपको स्टेप दिखा देते हैं कहाँ पे आप स्मॉल डिस्क का सिलेक्शन करेंगे और थोड़ा बहुत कॉस्ट बचा सकते हैं, राइट। टेस्टिंग पर्पज़ के लिए अगर थोड़ा बहुत कॉस्ट बच जाता है तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, राइट। तो मीनवाइल हम क्या करते हैं, यहाँ पे सर्वर 2012 का सिस्टम है, इसको टर्न ऑन कर देते हैं, और सेकेंड वाले विजार्ड में हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे आप स्मॉल डिस्क का सिलेक्शन करेंगे।
चलिए इसको स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। बैक टू द पोर्टल, वर्चुअल मशीन पे क्लिक करते हैं और इस वीएम पे एक नई वीएम क्रिएट करके देखते हैं, और जो स्मॉल डिस्क का सिलेक्शन, नॉर्मल डिस्क का सिलेक्शन है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। नॉर्मल स्टेप हमें पता ही है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वीएम बनाने के तरीके के बारे में, और उसमें हमने अवेलेबिलिटी सेट एंड अवेलेबिलिटी जोन के बारे में भी बात की थी। लेकिन अभी हम जो बात करने वाले हैं ये है हमारे वीएम के डिस्क से रिलेटेड, मीन्स डिस्क किस तरीके से मैनेज करते हैं। कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। अभी हम इंट्यून क्लास पे जा रहे हैं, दिस इज आवर कंटेनर रिसोर्स ग्रुप। मशीन का नाम दे देते हैं वेब 2, ठीक है। सेंट्रल यूएस रखो या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम रखो, कोई भी लोकेशन रखो, इट्स फुली डिपेंड अपॉन यू। अब आ जाइए यहाँ पे सी ऑल इमेजेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ वो ऑप्शन है जहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट का सिलेक्शन करते समय आपको ऑप्शन मिलेगा, डू यू वांट टू प्रोसीड एंड क्रिएट दिस ऑपरेटिंग सिस्टम विद स्मॉल डिस्क। तो जाहिर सी बात है, विंडोज़ का सिलेक्शन करना चाहते हैं तो सेलेक्ट पे क्लिक कर दीजिए। वेट 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 वेट, ड्रैग ड्रॉप करके सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें। सेलेक्ट पे क्लिक किए। अब देखो यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखो यहाँ पे सर्वर 2012 नॉर्मल हार्ड डिस्क के साथ, सर्वर 2004 या अदर भी है, 2020 भी आ गया, 2022 डेटा सेंटर भी आ गया, 19 भी है। अब देखो यहाँ पे स्मॉल डिस्क का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, राइट। स्मॉल डिस्क यानी जो अभी हमने बात की कि अगर आपको नॉर्मल टेस्टिंग पर्पज के लिए वीएम तैयार करनी है तो क्यों हम 127 जीबी के हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करें, 30 जीबी के हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करके हम क्रिएट कर सकते हैं वर्चुअल मशीन को। तो आप ध्यान रखना, जब आप वीएम क्रिएट कर रहे हो उस टाइम पे आप स्मॉल डिस्क का सिलेक्शन कर लोगे। तो स्मॉल डिस्क के सिलेक्शन में क्या, चलिए 2012 का क्रिएट कर लेते हैं हम, ठीक है, ऑन स्मॉल डिस्क। 2 GB की रैम, 2 कोर का सीपीयू, 4 GB की रैम, और सबसे बड़ी बात इसमें 30 GB का हार्ड डिस्क मिलने वाली है हमें। यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड एज पर योर कन्वीनियंट, यहाँ पे कोई सा भी यूजर नेम एंड पासवर्ड रख सकते हैं, ठीक है। 3389 विंडोज़ का कंप्यूटर है तो 3389 के साथ प्रोसीड करना है हमें। ये वो ऑप्शन है जो अभी हमने थ्योरेटिकल में बात की ना, कि 3 तरीके के हार्ड डिस्क मिल जाएगी, प्रीमियम और नॉर्मल एसएसडी और एचडीडी। तो अब देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है प्रीमियम एसएसडी अवेलेबल है, परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छी रहेगी। स्टैंडर्ड एसएसडी नॉर्मल एसएसडी में काउंट होती है, और स्टैंडर्ड एचडीडी, ठीक है। कॉस्ट तो कम हो जाएगी, लेकिन परफॉर्मेंस की बात करें, डेटा ट्रांजैक्शन की बात करें तो थोड़ा सा स्लो रहेगा एचडीडी के केस में। तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें एसएसडी के ही थ्रू, प्रीमियम एसएसडी के थ्रू ही क्रिएट करें। नेटवर्किंग में हमने कुछ किया नहीं, पहले बीनेट पढ़ना है, फिर उसके बाद इसमें चीज़ें मैनेज करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट तैयार कर देते हैं इसको। चलिए इसको क्रिएट कर देते हैं, ताकि वीएम तैयार होने के बाद हम हार्ड डिस्क को कंपेयर कर सकें, क्योंकि अपने पास ऑलरेडी 2 वर्चुअल मशीन है। उसमें हमने नॉर्मल हार्ड डिस्क का इस्तेमाल किया था, इसमें स्मॉल हार्ड डिस्क का इस्तेमाल किया। तो जाहिर सी बात है 30 GB की हार्ड डिस्क मिलने वाली है। क्लिक क्रिएट। पहले जो वीएम बनाई थी हमने डोमेन नाम से, वो ऑलरेडी रेडी है। चलिए इसको कॉपी करते हैं और इसका आरडीपी एक्सेस कर लेते हैं फटाफट। आरडीपी एक्सेस करने के बाद इसमें जो हार्ड डिस्क है उनको देखते हैं, और उसमें नई हार्ड डिस्क कैसे अटैच की जाती है, कैसे उसको रीसाइज करते हैं, कैसे उसका स्नैपशॉट लिया जाता है, उन सब के बारे में हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप करके। चलिए, वी सक्सेसफुली कनेक्टेड टू आवर डोमेन कंट्रोलर। फटाफट डिस्क मैनेजमेंट ओपन कर लो आप, diskmgmt.msc। ये एज्योर की वीएम है जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में हमने क्रिएट की थी। अब देखो 127 जीबी का स्पेस यहाँ पे मिल रहा है। टेम्परेरी स्टोरेज 8 GB का है, ये आपकी पैकेज के ऊपर डिपेंड करेगा। जब आप वीएम क्रिएट करते हैं ना, तो उस टाइम पे जब हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन का पैकेज सेलेक्ट करते हैं उसके ऊपर आता है। एज्योर कभी नहीं सजेस्ट करता कि आप अपना जो डेटा है वो टेम्परेरी स्टोरेज में रखो, क्योंकि इसमें जो भी डेटा रखेंगे वीएम रिस्टार्ट होगी, स्टॉप होगी, इसका जो डेटा रहेगा डी ड्राइव का टेम्परेरी स्टोरेज का, वो लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तरीके की वोलेटाइल मेमोरी की तरह काम करती है, और वोलेटाइल का मतलब ये है कि जब तक सिस्टम ऑन है तब तक आप डेटा एक्सेस कर पाएंगे, सिस्टम ऑफ हो गया डेटा एक्सेस नहीं हो सकता, करेक्ट। सो चलिए, यहाँ पे 2 हार्ड डिस्क है, एक तो टेम्परेरी है, एक डिस्क जीरो। एक हार्ड डिस्क हम और ऐड करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। पोर्टल पे आ जाओ, वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टीज़ पे आ जाओ, डिस्क की ऑप्शन पे जाओ, सेटिंग में जा करके, और डिस्क के ऑप्शन पे हम क्या करते हैं, एक छोटी सी हार्ड डिस्क और ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, क्रिएट एंड अटैच न्यू डिस्क, अटैच एन एग्जिस्टिंग डिस्क। तो एग्जिस्टिंग कुछ है नहीं, तो क्रिएट न्यू डिस्क। ये है लॉजिकल यूनिट नंबर। जितने नंबर ऑफ हार्ड डिस्क ऐड करते जाओगे, 2 3 4 5 जितने भी ऐड करते जाओगे, ये लॉजिकल यूनिट नंबर अपने आप बदलता जाएगा। आप अपने हिसाब से यहाँ पे भी रख सकते हैं।
हम यहाँ पे नाम दे देते हैं विद नेम ऑफ डेटा डिस्क, यहाँ पे डेटा डिस्क के नाम से रख दिया। प्रीमियम एस एस डी, यहाँ पे भी वही ऑप्शन एल आर एस, प्रीमियम एस एस डी, स्टैंडर्ड एस एस डी और स्टैंडर्ड एस डी डी। बट दिक्कत क्या है, अगर आप एच डी डी पे मूव करेंगे तो मिनिमम आपको जो हार्ड डिस्क स्पेस रखना पड़ेगा वो 32 GB का। एस एस डी मूव करेंगे कोई पंगा नहीं, 4 GB भी आप रख सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड एस एस डी ही रख लेते हैं, प्रीमियम ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम को दे चुके हैं, तो इसमें हम नॉर्मल एस एस डी यानी स्टैंडर्ड एस एस डी रख देते हैं। हार्ड डिस्क की कैपेसिटी हम ज़्यादा नहीं 10 GB रखना चाहते हैं, ओनली फॉर आइडेंटिफिकेशन। नो नीड टू डू एनीथिंग, यहाँ पे क्लिक करो सेव पे। विद इन मिनट जो वर्चुअल मशीन है आपके पास उस VM में 10 GB की हार्ड डिस्क यहाँ पे एक ऑलरेडी आपको दिखने वाली है। ठीक है, सो अब देखिए यहाँ पे डिस्क 2 के नाम से हार्ड डिस्क आ गई है। राइट क्लिक करोगे इस पर, इनिशियलाइज डिस्क पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। राइट क्लिक करेंगे, न्यू सिंपल वॉल्यूम जो बेसिक सा स्टेप आप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट करते करते वी जस्ट नीड टू क्लिक टाइप द नेम ऑफ डिस्क, तो डेटा डिस्क दे देते हैं इसका नाम एंड क्रिएट। सो फॉर्मेट जब तक नहीं करेंगे वी आर इनेबल टू पुट द डेटा, तो सो फटाफट हम क्या करेंगे इसको फॉर्मेट कर देंगे। अब जो ई ड्राइव हमारी क्रिएट हुई है इसमें कोई सा भी डेटा आप अपलोड कर सकते हैं अपनी तरफ से, कोई भी डेटा मैनेज कर सकते हैं, और ये नॉन वोलेटाइल पे मौजूद, मीन्स मशीन ऑन हो ऑफ हो रिस्टार्ट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका डेटा सेफ रहेगा। ओपन करो और यहाँ पे फोल्डर पे जाओ, टेस्ट फोल्डर बना लिया हमने। टेस्ट के अंदर एक डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार कर लेते हैं, लाइक कोई से भी डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया, दिस इज टेस्ट फाइल, ठीक है, और पेज को कर दिया हमने सेव। नाउ एवरीथिंग इज ओके, क्लाइंट को हमने डेटा डिस्क प्रोवाइड कर दी ई ड्राइव की, बट अनफॉर्चुनेटली वो रिक्वेस्ट कर रहा है कुड यू प्लीज चेंज द हार्ड डिस्क कैपेसिटी, 10 GB से काम नहीं होने वाला है, कुड यू प्लीज मेक इट 25, मतलब इसी ड्राइव को वो 25 GB में कन्वर्ट करना चाहता है विदाउट लॉस द डेटा, इसलिए हमने इसमें एक फोल्डर अपलोड कर दिया। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से होगा। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बस कुछ कंडीशन है, टर्म कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। बैक आ जाइए पोर्टल पे, अगर आपको इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना है 10 GB से 25 GB करना है, डेटा भी लॉस नहीं होने देना, तो आप क्या करेंगे, वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टीज़ पे जहाँ से हार्ड डिस्क को ऐड किया था, अब थोड़ी देर के लिए, ये नहीं कह रहे कि डिलीट करना है, थोड़ी देर के लिए आप इसको डिस्कनेक्ट करो यानी डी अटैच करो। इसमें डेटा का लॉस नहीं होगा क्योंकि विदाउट डिस्कनेक्टिंग या बिना डी अटैच किए हम हार्ड डिस्क की कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। सो डी अटैच करो, डी अटैच करने के बाद बैक टू द डिस्क ऑप्शन, आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो। अलग विजार्ड ओपन कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। चलिए यहाँ पे आ गए हम, सिंपल सा डिस्क सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे सर्च कर लो आप डिस्क ऑप्शन सर्च बॉक्स में। हमने जो हार्ड डिस्क बनाई थी डेटा डिस्क के नाम से 10 GB की, उसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन कर लेनी है। डेटा डिस्क अवेलेबल है, 10 GB की कैपेसिटी है इसमें, सेलेक्ट। अब देखिए प्रॉपर्टीज में आने के बाद साइज एंड परफॉर्मेंस का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, क्लिक करेंगे। यहाँ पे 10 GB की कैपेसिटी थी, आप इसको कर दो 25 GB एंड रीसाइज। सेम 10 GB की कैपेसिटी की हार्ड डिस्क को हमने 25 GB में कन्वर्ट कर दिया। बैक टू द डोमेन, बैक टू द वर्चुअल मशीन प्रॉपर्टी, और इस बार आपको क्रिएट एंड अटैच नहीं करना है, आपको अटैच एंड एग्जिस्टिंग करना है। सेलेक्ट योर हार्ड डिस्क डेटा डिस्क के नाम से, नॉट एन इशू, अभी 10 GB दिखा रहा है, बट सेव करने के बाद ये 25 GB में हमें यहाँ पे दिखने लगेगा। तो ये आपको प्रोसीजर यूज करना है टू क्रिएट टू रिसाइज द हार्ड ड्राइव। चलिए आप देखिए यहाँ 10 GB, इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, 15 GB एक्स्ट्रा आ गया अनलोकेटेड के केस में। आप राइट क्लिक करो इस पर, सिंक एक्सटेंड पे जाओ, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, फिनिश कर दो। डेटा डिस्क की कैपेसिटी हो गई 25 GB
और अगर आप ओपन करते हैं इसको, सेम डेटा जो आपने अपलोड किया था वो एज इट इज़ अवेलेबल है, इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो गाइज ये कंप्लीट डिस्कशन हो गया रिलेटेड टू द डिस्क मैनेजमेंट विद एज्योर वर्चुअल मशीन। उम्मीद है सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट आर क्वेश्चन ड्रॉप करिए कमेंट, हम कोशिश करेंगे उसको रिजॉल्व करने की। आज के लिए इतना ही। स्नैपशॉट का जो टॉपिक है वो हम सेपरेट वीडियो में देंगे, क्योंकि स्नैपशॉट कई तरीके से होता है। ओएस का स्नैपशॉट अलग जाएगा, डिस्क का स्नैपशॉट अलग जाएगा, डेटा डिस्क का स्नैपशॉट अलग जाएगा, तो उसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो तैयार करके आपको प्रोवाइड करेंगे। सो डन करते हैं आज के लिए इतना, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।